अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ए इज़ इक्वल 1 2 3 4। ये इसका एक सेट है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब ये चार रिलेशंस इन्होंने दिए। सबसे पहले काम हमारा कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। इसमें ए क्रॉस ए इक्वल्स 1 2 3 4, मल्टीप्लाई का साइन 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे हम एक इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से लिखेंगे कि ए क्रॉस ए। अब ऑर्डर्ड पेयर में हम हर एलिमेंट का दूसरे सेट के अंदर हर एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। पहले 1 का इन चारों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। 1 1, अब 1 का 2 के साथ 1 3 1 4, 1 के साथ 4 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब 2 के साथ इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे हम लोग। 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 के साथ भी 4 ऑर्डर पेयर बन गए। अब 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 और 3 4, 3 के साथ अब 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनेंगे इनके। 4 1 4 2 4 4। अब ये इसके ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स 4 4 द 16 ऑर्डर्ड पेयर बने हैं। अब यहाँ पर रिक्वायर है कि ये 4 सेट ये 4 सेट्स दिए हमें इन्होंने, तो इसके 4 बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो हम बनाएंगे इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुताबिक। सबसे पहला बाइनरी रिलेशन, इसको R1 का नाम देते हैं हम लोग। एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है जिसमें y इक्वल्स x है। अब हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट वो x और सेकंड एलिमेंट जो है वो y होता है। तो इसके मुताबिक अगर हम R1 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएं बाइनरी रिलेशन, तो बाइनरी रिलेशन में आप लोग देख सकते हैं y इक्वल्स x मीन्स कि जो सेम एलिमेंट्स हैं उनका एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 1, फिर सेम एलिमेंट्स यहाँ पर 2 2 आ रहे हैं, 3 3 एंड द लास्ट वन 4 4। और साथ ही डिमांड की गई है कि इनके डोमेन और रेंज निकालनी है। अब डोमेन और रेंज जो गिवन बाइनरी रिलेशन होता है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स का एक सेट बनता है ना, उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। अब डोमेन को कैसे डिनोट करेंगे? डोमेन R1 इक्वल्स, अब फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे। अगर रिपीटिंग है तो तब भी एक ही दफ़ा लिखेंगे, अगर रिपीटिंग नहीं है तो तब भी एक ही दफ़ा लिखेंगे। 1 2 3 एंड 4। इसी तरह रेंज R1। अब रेंज में सेकंड एलिमेंट्स का ऑर्डर एक सेट बनाएंगे 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास
जो फर्स्ट बाइनरी रिलेशन हमने बनाया है उसके डोमेन और रेंज आ गया। अब सेकंड पार्ट आप लोग देख सकते हैं, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, वाई प्लस एक्स इक्वल्स 5। इसको R2 का नाम देते हैं। y प्लस एक्स इक्वल्स 5। अब हमने ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं कि x और y को हम ऐड करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये x है और ये y है, दोनों को ऐड करें तो 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा वो 1 and 4। अब सेकंड ऑर्डर पेयर 2 3, थर्ड ऑर्डर पेयर 3 2, उसके अलावा 4 1। ये हमारे पास इसका सेकंड बाइनरी रिलेशन आ गया। अब इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। डोमेन R2, इसका फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट आएगा 1 2 3 and 4। और इसका जो रेंज निकालेंगे R2 का, आप लोग देख सकते हैं 4 3 2 1, तो वो भी यही आएगा 1 2 3 and 4। ये हमारे पास सेकंड बाइनरी रिलेशन का डोमेन और रेंज भी निकल गया। अब थर्ड बाइनरी रिलेशन आप लोग देख सकते हैं, एक्स वाई एक्स प्लस वाई लेस देन 5। इसको हम R3 का नाम देंगे। एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स प्लस वाई लेस देन 5। यहाँ पर देखिएगा R3। अब यहाँ पे जिस वक्त x और y को ऐड करें तो उसका सम जो है वो 5 से लेस आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि 1 1 1 2 1 3। अब 1 4 नहीं लिखेंगे, क्यों कि वो 1 4 जो है वो 5 आ रहा है, तो हमें 5 से लेस जो है वो उसका सम चाहिए। तो इसमें फिर 2 1 2 2, अब 2 3 भी नहीं आएगा, 2 4 भी नहीं आएगा, 3 1। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि बाकी जो है वो सबका सम जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर बन रहा है। तो इसका अब हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। डोमेन और ऑफ R3 इक्वल्स, ये देखिएगा अब 1 यहाँ पे रिपीटिंग है तो इसलिए 1 टाइम ही लिखेंगे, 1 2 and 3। और इसका जो रेंज आएगा वो हमारे पास निकलेगा 1 2 3 and जस्ट 1 2 and 3। ये देखिएगा कि ये हमारे पास थर्ड पार्ट का डोमेन और रेंज भी आ गया है। इसी तरीके से अब पार्ट नंबर 4 में R4 एक बाइनरी रिलेशन है जिसमें हमारे पास x और y एक ऑर्डर्ड पेयर है और सम ऑफ x एंड y इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये हमारे पास R4 बाइनरी रिलेशन जो निकलेगा वो आएगा हमारे पास 1 4 भी नहीं लिखेंगे, 2 4 3 3
3 4 4 2 4 3 and the last one 4 4। अब इसका डोमेनो रेंज निकालते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 2 3 एंड 4, तो ये क्या आएगा 2 3 एंड 4 फर्स्ट एलिमेंट्स। और इसी तरह जो रेंज आएगा इसका इसमें जो एलिमेंट्स सेकंड एलिमेंट्स लेंगे 4 3 2 2 3 एंड 4, इसका डोमेन और रेंज निकल आएगा। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया है। एक दफ़ा आप लोग गौर कीजिएगा, ये देखिएगा कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन का मुकम्मल सॉल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। अब सबसे पहले जो फंक्शन के बारे में हमने बताना है, अब यहाँ पर फंक्शन के लिए देखेंगे कि जिस वक्त हम इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में जो बाइनरी रिलेशन बनेगा उसमें कोई भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 जो है वो ए और बी के साथ 2 ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, तो यहीं पे हमारा जो है वो पता चल जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो रिपीटेड इमेज बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है बल्कि ये एक बाइनरी रिलेशन है। ये एक बाइनरी रिलेशन है। इसी तरह अब यहाँ पर फिगर नंबर 2 के अंदर हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एक अलहदा इमेज बना रहा है और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है। और साथ इसकी टाइप के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो यही बताएंगे कि भाई इसमें जब हर एलिमेंट 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस इसके अंदर आ जाएगी तो इसको हम कहेंगे कि ये एक तो 1-1 फंक्शन है और दूसरा इसको हम कहेंगे ये ऑन टू फंक्शन है। तो 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों को कंबाइन करें तो ये हमारे पास जो इसकी टाइप बनती है ना वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होगा। अगर फिगर नंबर 3 देखें आप लोग तो सेम एज इट इज़ फिगर नंबर 2, तो ये भी एक फंक्शन है और अगर फंक्शन की टाइप देखें तो ये बाइजेक्टिव होगा। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स 2 के साथ जो है वो ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पर इमेज तो फर्स्ट एलिमेंट का हर एलिमेंट के साथ बन रहा है, तो ये एक फंक्शन होगा। अब फंक्शन में जो इसकी फर्स्ट टाइप है कि जो इसकी रेंज होगी ना, रेंज अगर सबसेट ऑफ बी हो तो वो एक इनटू फंक्शन होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक मुकम्मल सेट तो नहीं आ रहा, लेकिन एक्स और जी जो है वो एक्स वाई जी का एक सबसेट बन रहा है। तो इसको इसलिए अगर सबसेट बने, बी का सबसेट बने तो वो इनटू फंक्शन होता है। तो ये हमारी 4 फिगर्स थी क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये इसके बारे में जो है आज हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ जी ऑफ एक्स इक्वल 3x + 2 एंड एच ऑफ एक्स इक्वल्स x² + 1 देन फाइंड। तो ये पार्ट्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें सबसे पहला पार्ट है वो आपने जी ऑफ 0 पुट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स 3x + 2
जी ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट करना है, तो 3 इंटू ज़ीरो प्लस 2 इक्वल्स 0 प्लस 2 इक्वल्स ये 2 आ गया। सेकंड पार्ट में जी ऑफ -3 फाइंड आउट करेंगे। जी ऑफ x इक्वल्स 3x प्लस 2। अब जी ऑफ -3 फाइंड आउट करेंगे। 3 -3 प्लस 2 इक्वल्स 3 3 द 9 -9 आ जाएगा प्लस 2 इक्वल्स, तो ये -7 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट जो है वो हमने जी ऑफ 2/3 फाइंड करेंगे। तो जी ऑफ x हमारे पास 3x प्लस 2 है, तो जी ऑफ 2/3 फाइंड आउट करना है हमने। 3x की वैल्यू 2/3 आ जाएगा प्लस 2, 3 3 से कट ऑफ हो जाएगा, तो 2 1 द 2 प्लस 2 इक्वल्स ये 4 आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 में डिमांड की गई है कि आपने h ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। तो जो h है हमारे पास वो x² प्लस 1 है, देन h ऑफ 1 इक्वल्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 1 प्लस 1 इक्वल्स ये h1 जो है वो 2 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में डिमांड की गई है कि h ऑफ -4 फाइंड करना है आपने। तो ये h ऑफ x इक्वल्स x² प्लस 1, तो h ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 4 का स्क्वायर 16। अब ये -4 का स्क्वायर 16, अब ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस 1 इक्वल्स 17 आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास h ऑफ -1/2 आपने फाइंड करना है। h ऑफ x इक्वल्स x² प्लस 1, h ऑफ -1/2 स्क्वायर प्लस 1। अब ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा, 1/4 प्लस 1। अब 4 इस कैल्शियम लेंगे तो 1 प्लस ये 4 1 द 4 इक्वल्स 5/4 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया। इसके साथ ये गौर कीजिएगा। इसके साथ ही मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।